पोलियो खुराक नहीं पिलाई। अगर वो 2 कदम चलता तो शायद उसका बच्चा इस बीमारी की चपेट में ना आता। पर आइए देखते हैं आगे क्या हुआ जब उसका बच्चा इस रोग से ग्रस्त हो गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ दीनू? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का एक पैर सुन पड़ गया है, उसमें कोई हलचल ही नहीं हो रही और पैर बहुत ज्यादा पतला हो गया। डॉक्टर साहब, आप जल्दी चलिए, देखिए ना उसके पैर में आखिर हुआ क्या है। दीनू, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अपने बच्चे को पोलियो की दवा खिलाई थी? जी नहीं। यानी तुमने मेरे लाख समझाने पर भी अपनी बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। तुमने उसे पोलियो की दवा नहीं पिलाई, इसलिए तुम्हारे बच्चे को पोलियो हो गया है, जिसके कारण तुम्हारे बच्चे की टांग में लकवा मार गया है। मगर डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरा बेटा ठीक हो सके। अफसोस दीनू, पोलियो रोग का कोई इलाज नहीं है। अब जीवन भर तुम्हारे बच्चे को इसी तरह चलना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, कुछ तो उपाय होगा ही। अब मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मेरा कहने का वक्त था तो तुमने मेरी बात को नहीं सुना। आज तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी वजह से इस बीमारी की चपेट में आना पड़ा है। अब जिंदगी भर वो इसी तरह रहेगा। तो पैसा क्यों के सहारे से चलेगा, और जिसे तुम अपना सहारा बनाना चाहते थे, जिंदगी भर तुम्हें उसका सहारा बनना पड़ेगा। काश तुमने मेरी बात मानी होती दीनू, काश। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से दीनू का बच्चा दीपू पोलियो की चपेट में आ गया। पर बात यही खत्म नहीं होती। अब दीपू बड़ा होने लगा, वो स्कूल जाने लगा, दोस्तों के बीच जाने लगा, वो दूसरों को चलते हुए देखता था, वो दौड़ते हुए देखता था। उसका ही मन करता था कि वो भी ढंग से चले, दौड़े भागे, कुछ खेले, लेकिन वो ना ठीक से चल पाता था और ना ही दौड़ भाग सकता था। देखते हैं आगे क्या हुआ। गोलू! अबे क्यों चिल्ला रहा है? अरे क्या कर रहा है घर में? मैं तो सो रहा था। अरे अभी तक सो रहा है तू? अरे आज छुट्टी है, सोऊंगा नहीं। चल ऐसा करते हैं, बैट बॉल खेलने चलते हैं। अबे हाँ, बैट बॉल खेलने चलते हैं। हाँ चल। कैसे जाएंगे? मेरे पास तो बैट ही नहीं है। और बैट तो मेरे पास, मैं ले आऊंगा बैट। चल ठीक है, बॉल तो है मेरे पास। ठीक है, आज तो मैं तुझे हराऊंगा, देख लिया तू। बार तो तू हार गया था। अरे गोलू, आज क्यों लड़ रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो खेलने जा रहे थे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो तुम्हारी बात सुन रहा था। तुम खेलने जा रहे हो ना? हाँ, हम दोनों खेलने जा रहे हैं। तुम मुझे खिलाओगे? अरे तू कैसे खेलेगा? तू नहीं खेल सकता, तू जा यहाँ से। मैं खेल सकता हूँ, मुझे खिलाओ ना। अरे तू नहीं खेल सकता, देखा तू कैसे चलता भी नहीं है ठीक से, और तू दौड़ भागेगा कैसे? तू दौड़ा है कैसे हमारे साथ? और वैसे में बहुत दौड़ना पड़ता है। उसे दौड़ते दौड़ते गिर भी जाता है। हाँ, और पिछली बार भी गिर गया था तो तेरे बाबू ने मैं भी नहीं खेलने दिया था। हाँ, इस बार मेरे बापू कुछ नहीं कहेंगे, मुझे खिला लेना। नहीं नहीं, तू जा यहाँ से भाई, घर जा, तू घर जाके आराम कर। चल भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ ना। अरे बबलू, इसको समझाना। अरे तू हमारे साथ नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा। हम कहीं और चलते हैं, हम कहीं और चल के खेलेंगे। चल आजा, चल। मुझे कोई भी नहीं खिलाता। अरे मैं भी खेलना चाहता हूँ, मैं भी दौड़ना चाहता हूँ, मैं इन लोगों की तरह क्यों नहीं हूँ? मैं भी खेलना चाहता हूँ, सब मुझे धुतकारते हैं, भगा देते हैं मार मार के। अरे दीपू, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं अपने दोस्तों की तरह क्यों नहीं हूँ? डॉक्टर साहब, मेरा भी मन करता है मैं खेलूं, कूदूं, दौड़ूं, मगर मैं नहीं दौड़ सकता। डॉक्टर साहब, आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर? डॉक्टर साहब। दीपू, शायद तुम्हारे सवालों का जवाब मुझसे कहीं बेहतर तुम्हारे पिता दे सकते हैं। आओ, तुम उनसे ही ये सवाल पूछना। आओ मेरे साथ। दीनू। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। तुम्हारा बच्चा तुमसे कुछ पूछना चाहता है, इसके सवालों का जवाब दो। बापू, अब आप ही बताओ ना बापू, मैं अपने दोस्तों की तरह क्यों नहीं हूँ? बापू, मैं भी खेलना चाहता हूँ। बापू बताओ ना। बापू, मैं भी खेलना चाहता हूँ, मैं भी दौड़ना चाहता हूँ, मगर मेरे दोस्त मुझे खिलाते नहीं, मुझे भगा देते हैं। बापू अब बताओ ना बापू, मैं खेलना चाहता हूँ। बापू, इसी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया है दीपू। ये कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब इसी की गलती है। लोगों के लाख समझाने पर भी ये पोलियो बूथ तक नहीं गया, और उसने तुम्हें पोलियो की दवा नहीं पिलाई, जिसके कारण तुम्हें पोलियो रोग हो गया और तुम ठीक से नहीं चल सकते। अब जिंदगी भर के लिए तुम्हें इसी तरह जीना पड़ेगा। जिंदगी भर तुम्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पिता ने मेरी बात मानी होती और तुम्हें पोलियो की दवा पिलाई होती, तो शायद तुम ऐसे ना होते, तुम्हारे पैर में लकवा ना मारता। लेकिन तुम्हारे पिता ने न जाने किसकी बातों में आकर तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया।
और तुमने झोंक दिया जीवन भर के लिए इस अपंगता के अंधेरे में।